कोई अगर कमजोर होता है, लोगों में कमजोरी आती है, फौरन ही वो क्या करते हैं, जाके खुद से मल्टीविटामिन की गोलियां या कैप्सूल ताकत की लेने लगते हैं, सोचते हैं इससे ताकत आ जाएगी। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले डॉक्टर को कंसल्ट इसलिए कर लेना चाहिए क्योंकि वीकनेस यानी कमजोरी की बहुत सारे कारण होते हैं। उन कारणों में से मैं कुछ आपके सामने जो ज्यादातर पॉसिबल है वो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले खून की कमी में भी बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती, थकान होती है। बी 12 की कमी, विटामिन बी 12 की कमी से, विटामिन डी की कमी से, थायराइड हाइपोथायराइडिज्म होने की वजह से कमजोरी लगती है। डायबिटीज का कम या ज्यादा होना यानी शुगर लेवल कम ज्यादा होने पर भी थकान होती है, कमजोरी महसूस होती है। या बॉडी में कोई इन्फेक्शंस हैं, डेंगू, मलेरिया, टीबी, हेपेटाइटिस, HIV, इस तरह की कोई इन्फेक्शन है, तो भी बॉडी में कमजोरी वीकनेस लगेगा। हार्ट की डिजीज हो कोई, या हार्ट फेलियर हो रहा है, तो उसमें भी कुछ चलने पे सांस फूलेगी, कमजोरी लगेगी, थकान होगी। कोई किडनी या लिवर की डिजीज है, क्योंकि इन बीमारियों में क्या होता है कि बॉडी में टॉक्सिन जमा होने लगता है और एनर्जी लो होने लगती है। फिर क्या है कि स्ट्रेस या डिप्रेशन, स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको थकावट महसूस कराता रहता है। जितनी भी आप ताकत की गोलियां ले लें, असर नहीं करती। फिर है नींद का, सही नींद नहीं ले रहे तो भी आपकी थकान दूर नहीं होगी, कमजोरी दूर नहीं होगी। डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी भी आपको वीक कर देती है। डाइट, अगर आप पुअर डाइट ले रहे हैं जो न्यूट्रिशन से भरपूर नहीं है, और ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें ताकत नहीं है, खान पान में गड़बड़ कर रहे हैं, तो उससे भी कमजोरी हो सकती है। तो उसके बाद क्या होता है, कोई बीमार हुआ है तो पोस्ट इलनेस रिकवरी जो होती है, उस दौरान भी मरीज को आराम चाहिए होता है, उस दौरान भी कमजोरी महसूस होती है। कुछ दवाइयां भी होती हैं जिससे कमजोरी महसूस होती है, जैसे स्टेरॉइड्स हैं, कुछ जो है और भी ड्रग्स होती हैं। और क्या होता है कि कुछ हार्मोनल चेंजेस, कुछ लोगों के हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो उस दौरान भी कमजोरी महसूस होती है, जैसे कि मेनोपॉज के बाद है, इस तरह की चीजें। तो ये सारी चीजें हैं, और भी कुछ हो सकती हैं जिनसे कमजोरियां महसूस होती हैं, बॉडी में कमजोरी होती है। तो आप फौरन ही खुद से मल्टीविटामिन लेना शुरू ना करें, ताकि जो बीमारी है उसको डायग्नोसिस में डॉक्टर जो है आपकी मदद करे और उसका सही इलाज हो सके। थैंक यू।